सोचिए, एक इंसान जो बर्फ से पानी बना देता है, स्कूल के फेल बच्चों को लीडर बना देता है और आर्मी के लिए बिना फ्यूल के टेंट्स डिजाइन करता है, और फिर एक दिन उसी इंसान को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल भेज दिया जाता है। Sonam Wangchuk being taken into Jodhpur jail. Sonam Wangchuk has had a few issues, few grouses which he wanted addressed. The biggest story right now comes in from Ladakh. The latest news coming in: Sonam Wangchuk might be moved out of Ladakh very soon. He's been taken to the airport. He's been arrested under the NSA Act, and we've been given to understand that in all probability, Sonam Wangchuk would probably be moved to the national capital, Delhi. 1975 में उनके पिता जो पॉलिटिशियन थे उन्हें श्रीनगर ले जाते हैं और यहीं से शुरू होती है कहानी। स्कूल का मीडियम उर्दू और इंग्लिश। एक लद्दाखी बच्चा जो सिर्फ लद्दाखी जानता था बिल्कुल चुप हो जाता है। टीचर्स उन्हें स्लो और अनरिस्पॉन्सिव कहने लगते हैं, क्लासमेट्स उनका मजाक उड़ाते हैं। ये वही बच्चा था जो अपने गांव में इरिगेशन चैनल्स डिजाइन कर सकता था, लेकिन क्लासरूम में फेल हो रहा था। वांगचुक बाद में कहते हैं कि मैं फेल नहीं हुआ था, सिस्टम फेल हो रहा था। 1977 में सिर्फ 11 साल की उम्र में सोनम वांगचुक अपने स्कूल से भाग जाते हैं। डेस्टिनेशन दिल्ली, अकेले, बिना किसी गार्डियन के। दिल्ली के विशेष केंद्रीय विद्यालय में वो प्रिंसिपल को कन्विंस करते हैं कि उन्हें स्कूल में एडमिशन दिया जाए, और यहीं से उनकी एकेडमिक लाइफ फिर से शुरू होती है। आगे जाकर वांगचुक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं NIT श्रीनगर से। उनके पिता चाहते थे सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स, स्टेबिलिटी। वांगचुक चाहते थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी, हीट, सिस्टम्स। इसी डिसएग्रीमेंट की वजह से उनके पिता उनकी फीस देना बंद कर देते हैं। वांगचुक ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और यही एक शॉकिंग रिपोर्ट पढ़ते हैं। लद्दाख के 10th बोर्ड रिजल्ट्स, 95% फेलियर रेट। वहाँ के बच्चे स्मार्ट थे, मेहनती भी थे, मगर टेक्स्ट बुक्स बात कर रहे थे मॉनसून और मैंगोज की, जबकि लद्दाख में होता है स्नो और बार्ली। यही से वांगचुक एक कंक्लूजन पर आते हैं, बच्चे सिस्टम के लिए फिट नहीं थे और सिस्टम बच्चों के लिए फिट नहीं था। 1988 में वांगचुक और उनके साथी शुरू करते हैं सेकमॉल, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। I was a dropout student and I was roaming around Leh, hanging out, and then one day my grandpa took me to the SACMOL office, and that's how I got introduced with the SACMOL. For students from all over Ladakh who have failed their Class 10 exams, 60% of the students in the government schools in Leh district fail their Class 10 exam. इस स्कूल का रूल फैसिनेटिंग था, सिर्फ फेल हुए स्टूडेंट्स को एडमिशन। यहाँ स्टूडेंट्स सिलेबस नहीं, जिंदगी चलाना सीखते थे। स्टूडेंट मिनिस्टर्स, सोलर सिस्टम्स की जिम्मेदारी, डेयरी, फार्मिंग, गवर्नेंस। कैंपस खुद ही एक लेसन था। 100% सोलर पावर्ड, 0 वेस्ट। ये सिर्फ स्कूल नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। क्लाइमेट चेंज ने लद्दाख के ग्लेशियर्स को पिघलाना शुरू कर दिया था। Temperature ng precipitation, mean maximum bonang mean minimum temperature ngay analyze jos pin otina thongki lo sumchi parla 0.8 degree sige increase song se duk yotkan pene arke yotkan de me de chit ha ke no yale chit no nang ha pa me de no kole ngay duk sai na mane pa diot me da parte me no yang ko mane scientist sangme te na mola no ki climate change just sonste no hala ngata Ladakh sena dak senge zerkan soxla degree chige increase soxik sonste no lo sumchi ji parla। प्रॉब्लम ये थी, विंटर में पानी वेस्ट जाता और स्प्रिंग में खेती के लिए पानी नहीं होता। वांगचुक का सोल्यूशन आइस स्तूपा। फिजिक्स सिंपल थी, ग्रेविटी, प्रेशर, फ्रीजिंग एयर। इलेक्ट्रिसिटी 0, फ्यूल 0। रिजल्ट 30 to 50 मीटर्स के आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स जो अप्रैल से मई के बीच में धीरे धीरे पिघलते थे। ये इनोवेशन ग्लोबल बना, सिक्किम से स्विट्जरलैंड तक।
और 2016 में वांगचुक को मिला रामोन मैग्सेसे अवार्ड। 2020 के बाद लद्दाख में आर्मी डिप्लॉयमेंट बढ़ता है। टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस, फ्यूल सप्लाई डिफिकल्ट। वांगचुक डिजाइन करते हैं सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट्स। रिजल्ट, फ्यूल फ्री, मोर देन 15 डिग्री सेल्सियस इनसाइड एंड आर्मी के लिए एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन। आयरनी यही से शुरू होती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। 2019 में आर्टिकल 370 को हटाया जाता है। शुरुआत में वांगचुक सपोर्ट करते हैं। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन जाता है, पर बिना लेजिस्लेचर के। धीरे धीरे कंसर्न्स बढ़ते हैं। लैंड प्रोटेक्शन खत्म, माइनिंग और मेगा सोलर प्रोजेक्ट्स, लोकल कंसेंट का सवाल। वांगचुक डिमांड करते हैं 6th शेड्यूल स्टेटस, ताकि लोकल्स के पास लैंड और रिसोर्सेज पर कंट्रोल रहे। 2023 से प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। क्लाइमेट फास्ट, दिल्ली चलो पदयात्रा। सितंबर 2024 दिल्ली बॉर्डर पर डिटेंशन। सितंबर 2025 हंगर स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, फिर वायलेंस। वांगचुक वायलेंस को कंडेम करते हैं, फास्ट तोड़ देते हैं, पर 26 सितंबर 2025 को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, सेकमॉल का FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट कैंसिल। उनकी इंस्टीट्यूट HIAL हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख पर इंक्वायरी। वांगचुक जेल में। सोनम वांगचुक एक ही वक्त पर इनोवेटर भी है और प्रोटेस्टर भी। उनका सवाल सिंपल रहा है, डेवलपमेंट किसके लिए और किसकी कीमत पर। आई स्तूपा आज भी खड़ा है, बिल्कुल उनकी तरह। शायद हिस्ट्री डिसाइड करेगी कि वो क्या थे, लेकिन तब तक के लिए ये कहानी एक रिमाइंडर है कि जब साइंस, एनवायरनमेंट और पॉलिटिक्स टकराते हैं, तब लाइन क्लियर नहीं होती। तो आप क्या सोचते हो, विजनरी इंजीनियर या अनकंफर्टेबल डिसेंटर? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए वीवर्स डिकोड को, क्योंकि हम कहानियां नहीं, कॉन्टेक्स्ट डिकोड करते हैं।